अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो कैसे हैं जी आप सब लोग। मैं उम्मीद करती हूँ कि सब खैरियत से होंगे। आज मैं आपके साथ बेन लगाने का तरीका शेयर करूँगी। स्टेप बाय स्टेप मैं आपको बताऊँगी। वीडियो को आपने फुल वॉच करना है। बहुत से लोगों को बेन लगाना बहुत ज़्यादा मुश्किल लगता है, फ्लैट कॉलर लगाना मुश्किल लगता है, कॉलर लगाना मुश्किल लगता है। तो आज मैं आपके साथ जो तरीका शेयर करने लगी हूँ सबसे आसान तरीका है और वीडियो को आपने फुल वॉच करना है। तो चलिए जी शुरू करते हैं अपनी आज की वीडियो। यहाँ पर मैंने जो पेटी ली है, इसकी मैंने फ्रॉक कट की है। ऊपर से मैंने पेटी जो ली है उसको यहाँ पर मैंने डबल फोल्ड किया है। तो डबल फोल्ड करने के बाद 2 इंच पर एक निशान लगा लेती हूँ। तो 2 इंच पर निशान लगाने के बाद अब हम इसकी लंबाई ले लेते हैं। लंबाई पर मैंने 4 इंच का निशान लगाया है। पैमाइश जो है आप चाहें तो इसमें 1 इंच या पॉइंट कम या ज़्यादा भी कर सकते हैं। अगर आप बहुत ज़्यादा हेल्दी हैं तो आप जो है ना कम या ज़्यादा भी कर सकते हैं। तो लीजिए जी, यहाँ पर जो है ना मैंने 4 इंच की लंबाई ली है और 2 इंच की चौड़ाई ली है। नीचे से भी मैं इसको 2 इंच पे निशान लगाती हूँ। 2 इंच का निशान लगाने के बाद अब मैं इसकी कटिंग कर लेती हूँ, लेकिन उससे पहले मैं इसका एक बहुत ही खूबसूरत सा बॉक्स बना लेती हूँ। तो यहाँ पर मैं एक बिल्कुल सीधी लाइन ड्रॉ करूँगी, ऊपर से भी एक सीधी लाइन ड्रॉ करूँगी और नीचे से भी एक सीधी लाइन ड्रॉ कर लेती हूँ। तो दोनों लाइन ड्रॉ करने के बाद देखें जी, मैंने इसको एक बॉक्स सा बना लिया है। तो बॉक्स बनाने के बाद अब मैं इसको राउंड शेप दे दूँ। बिल्कुल हल्के हाथों से मैं नीचे से शुरू करूँगी। नीचे वाली जो लाइन हमने ड्रॉ की है उससे मैं शुरू करूँगी और इस तरीके से इसको बॉक्स की शेप दे लेती हूँ। तो यहाँ पर मैंने इसको बॉक्स की शेप जो दी है ना, वहाँ से हम इसकी कटिंग कर लेते हैं। कटिंग जो है हमने बिल्कुल जो हमने इसको शेप दी है, राउंड शेप, बिल्कुल उसके ऊपर से करनी है। तो कटिंग करने के बाद जो है ना हमारे पास जो फाइनल जो हमारी शर्ट की शेप आई है वो कुछ इस तरीके से आई है। अब मैं इसको ओपन करती हूँ। ओपन करने के बाद आपको दिखा देती हूँ। तो ये कुछ इस तरीके से आई है। तो यहाँ पर जो है ना अब हम नेक्स्ट स्टेप की तरफ चलते हैं। बुकरम की कटिंग करते हैं। बुकरम की कटिंग करने का तरीक़ेकार ये है कि यहाँ पर मैंने बुकरम को डबल फोल्ड किया है। ये बुकरम मेरे पास लंबाई में थी 9 इंच और चौड़ाई में थी 4 इंच। तो इस तरीके से यहाँ पर मैं एक निशान लगा लेती हूँ। एक निशान मैं तकरीबन 1 इंच पे लगाऊंगी और 1 इंच पे निशान लगाने के बाद नीचे से मैं 2.5 इंच पे निशान लगाऊंगी। तो 2.5 इंच पे निशान लगाने के बाद अब एक निशान में 2 पॉइंट के ऊपर लगाऊंगी। 2 पॉइंट जो मैंने इसका लिया है ना, 2 पॉइंट के ऊपर मैं इस तरीके से इसका निशान लगा लेती हूँ और एक तिरछी लाइन ड्रॉ कर लेती हूँ। तो यहाँ पर मैं एक तिरछी लाइन इस तरीके से स्केल की मदद से ड्रॉ कर लेती हूँ। तो लीजिए जी, यहाँ पर जो है ना मैंने एक तिरछी लाइन्स ड्रॉ कर ली हैं। अब नेक्स्ट स्टेप की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट स्टेप में हम इसकी लंबाई ले रहे हैं। लंबाई हमने कितनी लेनी है? 8 से 7 इंच। 7 इंच या 8 इंच जो है ना बेस्ट होती है। इससे बहुत ज़्यादा जो लंबी होती है, बड़ी होती है, वो मुझे ख़ुद भी अच्छी नहीं लगती, लेकिन लोगों की फरमाइश के ऊपर मैं लंबी भी रख लेती हूँ, लेकिन मुझे पर्सनली वो पसंद नहीं होती। तो यहाँ पर मैं 8 इंच पे इसका मार्जिन लगाती हूँ। 8 इंच पे इस तरीके से निशान लगाती हूँ। 8 इंच पे निशान लगाने के बाद इस तरीके से हम बिल्कुल एक सीधी लाइन ड्रॉ करते हैं। तो नीचे से भी हम सीधी लाइन ड्रॉ करते हैं और इसके ऊपर से हम इसकी कटिंग कर लेते हैं। जो मैंने लाइन ड्रॉ की है बिल्कुल ऊपर से इसकी कटिंग करते हैं। नीचे से भी हम बिल्कुल सीधी इसकी जो है ना कटिंग ले जाएंगे कुछ इस तरीके से। तो ये हमारे पास कुछ इस शेप में आ जाएगी एक पट्टी बुकरम की। तो अब हम ऊपर से जो हमने लाइन ड्रॉ की थी ना तिरछी, उसको भी हम कट कर लेते हैं। तो इस तरीके से हम इसकी कर लेते हैं कटिंग। कटिंग करने के बाद ये कुछ इस शेप में फाइनल आ जाएगा। तो फाइनल इस शेप में आने के ऊपर मैं एक एक्स्ट्रा फैब्रिक लूँगी। फैब्रिक को मैं इस तरीके से इसके ऊपर अच्छे तरीके से बुकरम चिपका लेती हूँ। आप चाहें तो इसको जो है ना पहले बहुत ही अच्छे तरीके से प्रेस कर लें। प्रेस करने के बाद फिर आप इसके ऊपर इस तरीके से बुकरम चिपकाएंगे। तो बहुत ही अच्छे से हम एक दफ़ा बुकरम को चिपकाते हैं और जितना भी एक्स्ट्रा मार्जिन होता है ना उसको कट कर लेते हैं। तो बुकरम को चिपकाने के बाद और एक्स्ट्रा मार्जिन कटिंग करने के बाद हमारे पास कुछ इस शेप में आई हैं। तो अब हम इसको सेंटर में रखेंगे। सेंटर में रखने के बाद दोनों इस वी शेप के ऊपर इस तरीके से हम सिलाई लगा लेते हैं। सिलाई हमने बिल्कुल बुकरम को जो हमने डिज़ाइन दिया है बिल्कुल हमने उस तरीके की सिलाई लगानी है। तो यहाँ पर हम जो है ना वी शेप, अगर हमारी बुकरम की है तो हम वी शेप ही इसको सिलाई देंगे। तकरीबन हम जो है ना बुकरम के ऊपर ही रख कर सिलाई लगा लेते हैं। इससे बुकरम बहुत ज़्यादा मजबूत होती है और जब हम इसको पलटाते हैं, जब हम इसकी साइड को चेंज करते हैं ना, तो बहुत ही आसानी के साथ और बिल्कुल सफाई के साथ हमारी बुकरम जो है
तो इस तरीके से यहाँ पर मैं साइड को चेंज करती हूँ। साइड को चेंज करने के बाद दूसरी साइड पे भी मैं इसी तरीके से अपनी सिलाई कंप्लीट कर लेती हूँ। तो सिलाई कंप्लीट हो जाने के बाद अब मैं इसकी कटिंग कर लेती हूँ। कटिंग आपने 1 पॉइंट का मार्जिन छोड़कर इस तरीके से कटिंग करनी है। ध्यान रहे कि इसमें सिलाई आपकी कट नहीं होनी चाहिए। आप जिस तरीके से भी इसकी कटिंग करें, लेकिन सिलाई इसमें जो है ना नहीं कट होनी चाहिए। इससे जब हम इसको फ़ोल्ड करेंगे ना, तो वो धागे भी निकल आएंगे और आसानी के साथ ये फ़ोल्ड भी नहीं होगी और धागे भी निकल आएंगे। और दूसरा सबसे बहुत बड़ा मसला कि हमें दोबारा से इसकी सिलाइयाँ लगानी पड़ेंगी, और जब हम दोबारा से इसकी सिलाइयाँ लगाएंगे तो सिलाइयाँ आगे पीछे हो जाएंगी और खूबसूरती भी जाती रहेगी। तो इस तरीके से हल्के हल्के कट लगा लेते हैं। कट लगाने के बाद अब मैं इसको पलटाती हूँ, इसको फ़ोल्ड करती हूँ। तो फ़ोल्ड करने के बाद अब मैं इसको सीधी वाली साइड पे फ़ोल्ड करती हूँ और अच्छे तरीके से इसको प्रेस कर लेती हूँ। यहाँ पर मैं इसको अच्छे तरीके से आयरन कर लेती हूँ ताकि ये बिल्कुल एक जगह पे सही से बैठ जाए। तो इस तरीके से यहाँ पर मैंने इसको आयरन कर लिया है। आयरन करने के बाद जो मैंने वी शेप इसको दी है ना, उसके ऊपर एक दफ़ा मैं सिलाई लगा लेती हूँ ताकि बहुत ही मज़बूती से ये जो है ना तो इसके धागे बाहर निकलें और ना ही सिलाई। तो देखें जी, यहाँ पर भी मैंने सिलाई लगा ली है। अब मैं साइड से फ़ोल्ड करूँगी। फ़ोल्ड करने के बाद यहाँ पर मैंने शटर लेस ली है। लेस को इन करूँगी। इन करने के बाद ऊपर से सारी सिलाई बिल्कुल सीधी अपनी कंप्लीट कर लूँगी। ये सिलाई बिल्कुल हम सीधी ही लेके जाएंगे, इसमें कोई भी बहुत ज़्यादा मुश्किल नहीं है। तो बिल्कुल हम इसको इस तरीके से सीधा सिलाई कर लेते हैं। सीधी सिलाई हम लेके जाएंगे। दूसरी तरफ भी मैं इस तरीके से इसको फ़ोल्ड करूँगी और फ़ोल्ड करने के बाद इस तरीके से मैं इसके ऊपर भी सिलाई अपनी कंप्लीट कर लेती हूँ। तो यहाँ पर जो है ना, इस तरीके से मैंने अपनी सिलाई कंप्लीट की है। तो नेक जो है, नीचे वाली पट्टी हमारी रेडी हो गई है। अब अपने मेन मकसद की तरफ चलते हैं, जो हमारा मेन पॉइंट था कि बेन किस तरीके से लगाया जाता है। आप जिस तरीके से भी नेक डिज़ाइन फ्रंट पे रख सकते हैं, लेकिन ये बहुत ही बेस्ट रहता है। तो बेन लगाने का तरीकाकार ये है कि हमने शर्ट के जो दोनों साइडें हैं उनको जोड़ लिया है। फ्रंट और बैक साइड को जोड़ा है और फ्रंट और बैक साइड को जोड़ने के बाद अब यहाँ पर मैं एक कॉर्नर से पकड़ूँगी इस तरीके से, जहाँ से मैंने नेक रेडी किया था। तो अब मैं इसकी इस तरीके से पैमाइश कर लेती हूँ। तो इसकी पैमाइश जो है ना, हमारे पास मैं एक नेक से लेकर दूसरे इसका जो कॉर्नर बनता है ना, वहाँ तक मैं इसकी पैमाइश कर लेती हूँ। तो 16 इंच बनती है। तो 16 इंच की हम इस तरीके से बुकरम कट कर लेते हैं। 16 इंच की हम बुकरम कट करेंगे। ये हमारे पास 18 इंच की बुकरम है, लेकिन हमने निशान 16 इंच से 2 पॉइंट ज़्यादा लगाने हैं। 16 इंच से हम 2 पॉइंट ज़्यादा निशान लगाएंगे। तो इस तरीके से यहाँ पर जो है ना, मैं बुकरम को ले रही हूँ। बुकरम को मैंने कर दिया है डबल फोल्ड। डबल फोल्ड करने के बाद अब मैं इसका निशान लगा लेती हूँ। 1 इंच पे लगाऊंगी। बेन जो होता है वो ज़्यादातर 1 इंच या पौना इंच पे ही अच्छा लगता है और पहने हुए भी बहुत ज़्यादा खूबसूरत लगता है। अगर आप इससे ज़्यादा बेन बनाएंगे तो वो कॉलर की शेप हो जाएगी, और कॉलर बहुत बड़ा हो तो तब अच्छा लगता है। लेकिन बेन जो होता है ना, बेन पौना इंच या 1 इंच पे ही अच्छा लगता है। तो यहाँ पर जो है ना, मैं 1 इंच पे इस तरीके से निशान लगाती हूँ। 1 इंच पे निशान लगाने के बाद जो है ना, यहाँ पर जो इसकी बैक साइड बनती है ना, वो हमारे पास थी 2 इंच। तो 2 इंच यहाँ वो डबल फोल्ड में 2 इंच थी, तो 2 इंच यहाँ पर मैं इस तरीके से इसका निशान लगा लेती हूँ। तो अब मैं बिल्कुल एक सीधी लाइन ड्रॉ करती हूँ। नीचे से भी हम बिल्कुल सीधी लाइन ड्रॉ करते हैं। अच्छा, जो फ्लैट कॉलर होता है ना, फ्लैट कॉलर की कटिंग हम बिल्कुल ऐसे करते हैं जैसे हम जो है ना बिल्कुल नेक की कटिंग होती है। लेकिन बेन की कटिंग जो है ना, वो हम थोड़ी सी हटा के करते हैं। बेन की कटिंग जो है वो हम सीधी भी कर सकते हैं, बिल्कुल स्ट्रेट लाइन जो होती है ना, उससे भी हम इसकी कटिंग कर सकते हैं, बिल्कुल स्ट्रेट बुकरम लेकर, और इस तरीके से भी कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने एक सीधी लाइन लगाई है, दूसरा मैंने 3 इंच पे एक लाइन लगाई है। तो 3 इंच पे लाइन लगाने के बाद हल्का सा इसको राउंड शेप दे लेते हैं। ऊपर से मैंने देखें जी, इसको बिल्कुल जो है ना इस तरीके से बिल्कुल स्ट्रेट लाइन लगाई है। नीचे से मैं इसको हल्का सा राउंड शेप दे लेती हूँ। तो राउंड शेप देने के बाद अब मैं इसके ऊपर से इसकी कटिंग कर लेती हूँ। पैमाइश जो है ना, वो आपको बिल्कुल बराबर और सही से रखनी चाहिए। पैमाइश आपने ऐसा नहीं है कि पीछे से आपने अगर 1 इंच रखी है तो आगे से आप 2 इंच कर दें, 1.5 इंच कर दें, पौना इंच कर दें, ऐसे भी हमारा कॉलर ख़राब हो जाता है। तो इसके ऊपर से हम इसकी कटिंग कर लेते हैं। तो कटिंग करने के बाद हमारा कॉलर जो है वो कुछ बेन जो है वो कुछ इस तरीके से रेडी हो गया है। तो कटिंग जो है बिल्कुल हम लाइन के ऊपर से करेंगे ताकि बिल्कुल सफाई के साथ और एक जैसी इसकी बुकरम की कटिंग हो। तो कटिंग हो जाने के बाद ये कुछ इस शेप में फाइनल आ गया है। ये फ्लैट कॉलर तो नहीं है, लेकिन ये बेन कॉलर ही है। हमने हल्की सी इसको राउंड शेप दी है। और बेन कॉलर बनाने का तरीक़ेकार भी यही होता है कि हम इसको स्ट्रेट लाइन इसकी लगाते हैं, या फिर हल्का सा हम उसको राउंड शेप दे लेते हैं। तो यहाँ पर जो है ना, मैं इसको एक फैब्रिक लिया है, उसके ऊपर मैं इसको अच्छे तरीके से आयरन कर लेती हूँ।
तो अच्छे तरीके से आयरन करने के बाद अब मैं इस तरह का एक फ़ैब्रिक लूँगी, इसको मैं नीचे रखूँगी। नीचे रखने के बाद बिल्कुल हमारा साइज़ बराबर होना चाहिए दोनों फ़ैब्रिक का। जिसके ऊपर हमने बुकरम को चिपकाया है वो वाला भी फ़ैब्रिक हमारा बराबर होना चाहिए और नीचे वाला भी। तो यहाँ पर इस तरीके से रखने के बाद अब मैं इसकी सिलाई लगा लेती हूँ। बिल्कुल सेंटर में हम इसकी सिलाई लगाएँगे। तो सिलाई लगाने के बाद तकरीबन 1 पॉइंट का मार्जिन छोड़कर हम इसकी कटिंग कर लेते हैं। तो कटिंग जो है ना बिल्कुल हम 1 पॉइंट का मार्जिन छोड़ेंगे और सिलाई से हटकर हम इसकी कटिंग कर लेते हैं। तो कटिंग करने के बाद जो है देखें अभी मैंने साइड पे इसको कुछ भी नहीं हिलाया झुलाया भी नहीं है, ना ही इसको कोई शेप दी है, ना राउंड शेप दी है, ना ही मैंने इसको दूसरी जो है ना लंबाई वाली जो शेप होती है बिल्कुल स्ट्रेट शेप वो दी है। तो वो हम बाद में इसको फ़ोल्ड करेंगे। इसी तरह हम बहुत ज़्यादा इजीली कर सकते हैं। तो एक्स्ट्रा का मार्जिन कट कर लेते हैं। तो एक्स्ट्रा का जितना भी मार्जिन था उसको मैंने कट कर लिया है। कटिंग करने के बाद अब मैं इसको पलटा देती हूँ। बिल्कुल मैं इसको जो है ना फ़ोल्ड करती हूँ। फ़ोल्ड करने के बाद ये हमारे पास कुछ इस शेप में आ जाएगा। फ़ोल्ड करते हैं अच्छे तरीके से। फ़ोल्ड करने के बाद अब मैं इसको अच्छे तरीके से एक दफ़ा आयरन कर लेती हूँ ताकि ये ना एक सही सी इसकी लुक आ जाए। बिल्कुल ये आप चाहें तो इसको नाखून से भी बिल्कुल स्ट्रेट कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने इसको अच्छे तरीके से प्रेस कर लिया है। प्रेस करने के बाद अब मैं इसको फ़ोल्ड करती हूँ, डबल फ़ोल्ड करूँगी कुछ इस तरीके से। तो फ़ोल्ड करने के बाद अब मैं इसका निशान लगा लेती हूँ। निशान हम बिल्कुल दरमियान में लगाएंगे। तो बिल्कुल हम सेंटर में निशान लगाएंगे। सेंटर में निशान लगाने के बाद जो हमने शर्ट बैक साइड वाली रेडी करके रखी थी उसको इस तरीके से ओपन करेंगे। ओपन करने के बाद जो है ना बुकरम को हम बाहर की जानिब रखेंगे और जो हमारा नेक्स्ट जो अंदर वाला कपड़ा होगा ना उसको हम इस तरीके से खोल लेते हैं। खोलने के बाद इस तरीके से इसको फ़ोल्ड करेंगे और फ़ोल्ड करने के बाद कुछ इस तरीके से हम अपनी सारी सिलाई इसके ऊपर कंप्लीट कर लेते हैं। तो यहाँ पर हम सिलाई बिल्कुल सेंटर से लगाना शुरू करते हैं। तो सेंटर से हम सिलाई लगाएंगे। सेंटर से लगाने के बाद एंड तक हम अपनी सिलाई नेक की बिल्कुल इसी तरीके से लगाएंगे और फिर हम इसको अंदर वाली साइड पे भी सिलाई लगा लेते हैं। तो बिल्कुल इसी तरीके से मैं अपनी सारी सिलाई कंप्लीट करती हूँ और शर्ट को अपने बिल्कुल स्ट्रेट रखना है, बिल्कुल सीधा रखना है ताकि इसमें कोई भी चोन वगैरह ना डले। तो फ़ोल्ड करती जाऊँगी और इस तरीके से नेक तक अपनी सिलाई कंप्लीट कर लेती हूँ। तो जैसे ही यहाँ पर नेक तक जो मैंने फ्रंट पे पट्टी लगाई है, जो वी शेप में लगाई है, वहाँ तक हमारी सिलाई कंप्लीट हो जाएगी। तो अब हम क्या करेंगे कि इसको जो है ना फ़ोल्ड कर लेते हैं। फ़ोल्ड एक्स्ट्रा का मार्जिन अगर है तो आप कट कर लें, नहीं तो आप ऐसे ही इसको फ़ोल्ड कर लें। तो यहाँ पर मैं इसको अंदर की जानिब फ़ोल्ड करूँगी और बिल्कुल स्ट्रेट में फ़ोल्ड करूँगी और फ़ोल्ड करने के बाद जो है ना फिर से हम अपनी सारी सिलाई इसके ऊपर लगा लेते हैं। नीचे से हम बिल्कुल शर्ट को सीधा रखेंगे तभी हमारा जो है ना बहुत ही खूबसूरती के साथ बैन रेडी होगा। तो इस तरीके से मैं इसको अच्छे तरीके से फ़ोल्ड कर लेती हूँ। फ़ोल्ड करने के बाद जो है ना अब मैं इसके ऊपर सारी सिलाई अपनी कंप्लीट कर लेती हूँ। तो एक साइड से हमारी सिलाई कंप्लीट हो जाती है। धागे की कटिंग करेंगे और कटिंग करने के बाद जहाँ से हमने सिलाई लगाना शुरू की थी वहीं से हम दूसरी वाली साइड पे भी सिलाई अपनी लगा लेते हैं। वहीं से हम सिलाई लगाएंगे। बिल्कुल हम शर्ट को नीचे वाली शर्ट को बिल्कुल सीधा रखेंगे ताकि कोई भी इसमें चोन वगैरह ना आए। तो वहाँ से भी हम बहुत ही अच्छे तरीके से इसकी सिलाई लगा लेते हैं। तो कुछ इस तरीके से वहीं से हमने शुरू किया था। सेम पैटर्न है, बस आपने जो है ना इस बात का ध्यान रखना है कि शर्ट बिल्कुल सीधी होनी चाहिए। अच्छे तरीके से शर्ट को नीचे से सेट कर लें। उसके बाद हम इसकी जो है ना सिलाई लगाएंगे, नहीं तो कोई भी चोन वगैरह आ गई तो वो पर्सनली बहुत बुरी लगती है। तो यहाँ पर हम बिल्कुल इसी तरीके से अपनी ये वाली सिलाई भी सारी कंप्लीट कर लेते हैं। सेम ही मेथड है, इतना ज़्यादा मुश्किल नहीं है। तो यहाँ पर जो है ना फिर से हम शर्ट को इस तरीके से सीधा करेंगे। सीधा करने के बाद फ्रंट तक हम जो है ना अपनी इस तरीके से फ़ोल्ड करते जाएंगे। जो हमारा बैन है इसको जो एक्स्ट्रा का फैब्रिक है उसको अंदर की जानिब फ़ोल्ड करेंगे। फ़ोल्ड करने के बाद जो है ना इसके ऊपर अपनी सारी सिलाई कंप्लीट कर लेते हैं। तो ये वाली सिलाई भी हमारी कंप्लीट का मार्जिन अगर है तो आप कट कर दें, नहीं तो आप 1 इंच का छोड़कर तो आप इसको फ़ोल्ड कर दें। तो यहाँ पर भी हम बिल्कुल यही मेथड करेंगे कि यहाँ पर हम एंड तक सिलाई लेके जाएंगे। तो एंड तक जैसे ही हमारी सिलाई कंप्लीट हो जाएगी तो एक्स्ट्रा का मार्जिन कट करेंगे और कटिंग करने के बाद 1 इंच का हम 2 पॉइंट का छोड़कर हम इस तरीके से इसको अंदर की जानिब फ़ोल्ड करेंगे और अंदर की जानिब हमने बिल्कुल पट्टी के ऊपर से इसको फ़ोल्ड करना है। अच्छा, एक साइड पट्टी के ऊपर आनी चाहिए और एक साइड पट्टी के नीचे आनी चाहिए। इस तरीके से हमने इसको फ़ोल्ड करना है। तो इस तरीके से मैं इसको कर देती हूँ फ़ोल्ड और फ़ोल्ड करने के बाद मैं अपनी सारी सिलाई इसके ऊपर भी कंप्लीट कर लेती हूँ। तो सिलाई कंप्लीट हो जाने के बाद हमारा नेक जो है वो रेडी हो गया है, बैन हमारा रेडी हो गया है कुछ इस तरीके से। तो अब यहाँ पर हम जो हमारा एक्स्ट्रा फैब्रिक है, जो हम अंदर वाली साइड पे जो फैब्रिक बचता है, अब हम क्या करेंगे कि उसको तुरपाई कर लेंगे या उसके ऊपर भी सिलाई लगा लेंगे। तो इस तरीके से मैं उसको भी सिलाई कर लेती हूँ या तुरपाई कर लेती हूँ। इस तरीके से फ़ोल्ड करूँगी।
तो फ़ोल्ड करने के बाद मैं इसके ऊपर अच्छे से तुरपाई कर लेती हूँ। तुरपाई करने के बाद बहुत ही सुंदर सा, बहुत ही खूबसूरत सा हमारा बैन रेडी हो गया है। कुछ इस तरीके से मैं आपको इसकी फ़ाइनल शेप पे लेके जाती हूँ। तो लीजिए जी, बहुत ही खूबसूरत हमारा बैन रेडी हुआ है। कुछ इस तरीके से आप एक दफ़ा मैं आपको करीब से चेक करा देती हूँ। तो ये है जी इसकी फ़ाइनल लुक। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना। फर्स्ट टाइम है चैनल पे तो चैनल को लाज़मी सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन को लाज़मी प्रेस कर देना, ताकि मेरी डेली वीडियो आप तक पहुँच सके। दोस्तों के साथ, रिश्तेदारों के साथ शेयर लाज़मी करना और मुझे एक प्यारा सा खूबसूरत सा फीडबैक लाज़मी देना कि मेरी आपको आज की वीडियो कैसी लगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।